जैसे ही बूढ़ी औरत ने रोटी का आखिरी टुकड़ा खाया, अचानक झोपड़ी के अंदर तेज सुनहरी। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सुबह का सुनहरा सूरज धीरे धीरे गांव की कच्ची गलियों पर अपनी हल्की हल्की किरणें बिखेर रहा था। पूरा गांव एक नए दिन का स्वागत कर रहा था। लेकिन उसी गांव के किनारे एक टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी में एक ऐसी बहू रहती थी जिसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, मगर उसकी दिल में अनगिनत दर्द छिपे थी। उसका नाम था सावित्री। वो हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाती, पूरे घर का काम करती, सबकी सेवा करती, लेकिन बदले में उसे कभी प्यार नहीं मिला, सिर्फ ताने और अपमान। सावित्री, अभी तक आंगन ही साफ कर रही है? चूल्हे के लिए लकड़ी कहाँ है? जी माँ जी, अभी जंगल जाकर ले आती हूँ। इससे क्या उम्मीद करनी, काम कम बहाने इसके ज्यादा होते हैं। सावित्री चुपचाप सिर झुका लेती है, बिना किसी शिकायत के अपनी पुरानी बांस की टोकरी उठाई। घर के कोने में बने छोटे से मंदिर के सामने हाथ जोड़कर उसने आंखें बंद की। उसने धन नहीं मांगा, उसने बदला नहीं मांगा, बस अपने परिवार की खुशियां मांगी। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। भगवान से, हे प्रभु, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा कर सकूं। वो भगवान को प्रणाम करके जंगल की ओर चल पड़ती है। जैसे जैसे सावित्री जंगल के अंदर बढ़ती गई, पेड़ और भी घने होते गए। ठंडी हवा पत्तों से टकराकर मधुर संगीत बना रही थी। दूर कहीं झरने का पानी कल कल बह रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी डिजाइन बना रही थी। जंगल जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। सावित्री लकड़ियां इकट्ठा कर ही रही थी कि अचानक किसी बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। कोई है यहाँ? मेरी मदद करो, कृपा करके कोई मेरी मदद करो। सावित्री तेजी से उस आवाज की ओर बढ़ी। कुछ ही दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और पास में लकड़ियों की एक भारी गठरी पड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जंगल की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत के माथे पर पसीना था। अम्मा, आपको क्या हुआ? आप अकेली क्या कर रही हैं? बेटी, सुबह से इस गठरी को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर उठा नहीं पा रही। अब बूढ़े शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची कि इसे अपने घर तक ले जा सकूं। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। सावित्री बिना एक पल सोचे भारी गठरी अपने सिर पर उठा लेती है। रास्ता आसान नहीं था, कहीं ऊबड़ खाबड़ पत्थर, कहीं कांटों वाली झाड़ियां। फिर भी सावित्री ने एक बार भी शिकायत नहीं की। वो बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे उसकी छोटी सी झोपड़ी तक ले गई। झोपड़ी बहुत पुरानी थी, छत से धूप अंदर आ रही थी और कोने में रखा मिट्टी का घड़ा लगभग खाली था। सावित्री ने बिना पूछे झाड़ू लगाई, घड़े में पानी भरकर रखा और अपने साथ लाई 2 सूखी रोटियां बूढ़ी औरत के सामने रख दी। बेटी, ये तो तुम्हारा खाना होगा, तुम मुझे दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? अम्मा, भूखे इंसान को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। ये सुन बूढ़ी औरत की आंखें भर आती हैं। जैसे ही बूढ़ी औरत ने रोटी का आखिरी टुकड़ा खाया, अचानक झोपड़ी के अंदर तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। बाहर चल रही हवा एकदम शांत हो गई। पेड़ों की पत्तियां जैसे ठहर सी गईं। सावित्री ने हैरानी से चारों ओर देखा। वो बूढ़ी औरत अब वैसी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर दिव्य चमक थी। अम्मा, ये क्या हो रहा है? बेटी, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। मैं तुम्हारे अच्छे दिल की परीक्षा ले रही थी। सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है।
बूढ़ी औरत ने अपनी हथेली आकाश की ओर उठाई। पल भर में उसके सामने एक सुंदर रंग बिरंगी दरी और नक्काशीदार मिट्टी का चमकता हुआ मटका प्रकट हो गया। दरी पर सुनहरे धागों से सुंदर आकृतियां बनी थीं और मटका हल्की सावित्री, सुनहरी रोशनी मैं बिखेर रहा तुम्हारे था। व्यवहार से प्रसन्न हुई हूँ। ये लो, ये उड़ने वाली जादुई दरी है। तुम जहाँ जाने को कहोगी ये तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी। और ये जादुई मटका, अगर तुम सच्चे मन और जरूरत के लिए कुछ मांगोगी तो ये तुम्हें भोजन, कपड़े और जरूरत की चीजें देगा। अम्मा, मैं इतने बड़े उपहार के योग्य नहीं हूँ। मैं इसे नहीं ले सकती। यही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है बेटी। उपहार देने के बाद बूढ़ी औरत का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आवाज में अब एक रहस्यमयी गहराई थी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि कोई इनका उपयोग लालच, घमंड या दूसरों का हक छीनने के लिए करेगा तो यही जादू उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। मैं आपकी हर बात हमेशा याद रखूंगी और इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करूंगी। सावित्री धीरे से दरी पर बैठी। हवा का एक मीठा झोंका आया और दरी धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। नीचे पूरा जंगल छोटा दिखाई देने लगा। पक्षी उसके साथ उड़ रहे थे और बादलों के बीच से छनकर आती धूप दरी को और भी जादुई बना रही थी। सावित्री की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। हे जादुई दरी, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। दरी हवा में तेजी से उड़ती हुई गांव की ओर चल पड़ती है। शाम ढलने लगी थी। गांव के लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। तभी आसमान में उड़ती हुई चमकदार दरी देखकर पूरे गांव में हलचल मच गई। बच्चे उछल पड़े। बूढ़े लोग हैरानी से आसमान देखने लगे और दूर खड़ी सावित्री की सास और जेठानी की नजर जैसे ही उस जादुई दरी और चमकते मटके पर पड़ी, उनकी आंखों में खुशी नहीं, लालच चमक उठा। बुजुर्ग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उड़ती हुई दरी धीरे धीरे सावित्री के घर के आंगन में उतर गई। पूरा गांव उस अद्भुत नजारे को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। अरे, ये तो सचमुच हवा में उड़कर आई है। लगता है भगवान ने इस बेचारी बहू पर अपनी कृपा कर दी है। सावित्री कहाँ गई थी? ये सब कहाँ से ले आई? माँ जी, जंगल में एक बूढ़ी अम्मा की मदद की थी। उन्होंने मुझे ये उपहार दिए हैं। सावित्री ने प्यार से मिट्टी के उस सुंदर मटके को अपने सामने रखा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बस एक ही इच्छा थी, आज पूरे परिवार का पेट भर जाए। हे जादुई मटके, अगर मेरे मन में किसी के लिए बुराई नहीं है तो मेरे परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन दे दो। अचानक मटका हल्का हल्का चमकने लगा। उसमें से गर्मा गर्म पूड़ियां निकलीं, खुशबूदार आलू की सब्जी, घी से टपकता हलवा, मलाईदार खीर और ताजे ताजे लड्डू। पूरा आंगन खाने की सुगंध से महक उठा। कई दिनों बाद उस घर में सभी ने भरपेट खाना खाया। राघव की आंखों में खुशी थी। सास भी पहली बार बिना शिकायत के खाना खा रही थी, लेकिन हर किसी के दिल में एक जैसी भावना नहीं थी। जहां सावित्री भगवान का धन्यवाद कर रही थी, वहीं उसकी जेठानी के मन में लालच का एक छोटा सा बीज जन्म ले चुका था। अगर ये मटका मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊं। सही कह रही हैं। हमें मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अगली सुबह सावित्री ने सबसे पहले अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने पूरे गांव के उन गरीब बच्चों को याद किया। हे जादुई मटके, गांव के सभी भूखे बच्चों के लिए गरम गरम खाना दे दो, जो कई दिनों से भूखे थे। कुछ ही क्षणों में मटका स्वादिष्ट भोजन से भर गया। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खेल उठी। पूरा गांव सावित्री की दयालुता की तारीफ करने लगा। रात गहरा चुकी थी। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था।
चांद की हल्की रोशनी आंगन में बिखरी हुई थी, लेकिन दो लोगों की आंखों में नींद नहीं थी, सास और जेठानी। उनकी नजरें बार बार उसी जादुई मटके और उड़ने वाली दरी पर टिक रही थी। उनके मन में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। कल रात जब सब सो जाएंगे, हम मटका और दरी चुपचाप अपने कमरे में ले जाएंगे। और फिर सारी दौलत सिर्फ हमारी होगी। दोनों धीरे धीरे हंसने लगी। ही उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जादुई मटके की चेतावनी सच होने वाली है। लालच इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे सही हो और गलत का फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन जादू हमेशा अच्छे दिल का साथ देता है, लालच का नहीं। माँ जी, यही सही समय है, सब सो चुके हैं। हाँ, आज के बाद ये मटका और दरी हमारी होगी। अब हमें किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। दोनों उठकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती हैं। दोनों दबे कदमों से उस जगह पहुंचती हैं जहां जादुई मटका और उड़ने वाली दरी रखी थी। जैसे ही जेठानी ने दरी को उठाने की कोशिश की, दरी हल्की सी चमकने लगी, लेकिन लालच में अंधी दोनों ने उस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। जेठानी खुश होकर, देखा माँ जी, अब से ये सब हमारा है। आओ जल्दी, बैठो दरी पर, देखते हैं ये हमें कहाँ लेकर जाती है। दोनों खुश होकर दरी पर बैठ जाती हैं, लेकिन जैसे ही सास ने दरी को उड़ने का आदेश दिया, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, आसमान में बादल घिराए। दरी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। शुरुआत में दोनों बहुत खुश थीं, लेकिन कुछ ही पल बाद उनकी खुशी डर में बदल गई। माँ जी, दरी इतनी ऊपर क्यों जा रही है? रुक जा, ये रुक ही नहीं रही। तू इसे वापस नीचे आने को बोल। हाँ माँ जी, दरी हमें नीचे उतार दो। दरी हमें नीचे उतार दो। लेकिन दरी लगातार आसमान की ओर बढ़ती चली गई। दरी बादलों को पार करते हुए एक अनजान जगह पहुंची। नीचे घना और डरावना जंगल था। चारों ओर नुकीले कांटे, सूखे पेड़ और अंधेरा फैला हुआ था। अचानक दरी घूमने लगी और दोनों को कांटों से भरे जंगल में गिरा दिया। बचाओ, कोई हमें बचाओ। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम घर कैसे जाएंगे? उधर घर में सावित्री की नींद खुल गई। कमरे में अपनी सास और जेठानी को न पाकर ढूंढने लगती है, लेकिन जब उसने देखा कि दरी भी गायब है, तो उसे बूढ़ी अम्मा की चेतावनी याद आ जाती है। हे भगवान, कहीं माँ जी और भाभी ने लालच में तो। वह तुरंत मटके के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वह मटके को छूती है, मटका जोर जोर से हिलने लगता है। मटके की चमक बदल जाती है। सुनहरी रोशनी की जगह उसमें से काला धुआं निकलने लगता है। अचानक मटके का ढक्कन अपने आप खुल जाता है और अंदर से भयानक आवाज आने लगती है। मटके से फुफकारने की आवाज आई और उसमें से सांप और बिच्छू बाहर निकलने लगे। सावित्री घबरा गई, लेकिन उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब लालच का ही परिणाम है। वह बिना एक पल गंवाए तुरंत अपनी सास और जेठानी की जान बचाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके लिए रिश्ते लालच से बड़े थे। गलती की है, लेकिन वो मेरा परिवार है, मैं उन्हें बचाकर ही रहूंगी। वह जादुई दरी के पास जाती है। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन सावित्री के मन में एक ही चिंता थी, अपनी सास और जेठानी को बचाना। जिसने उसे हमेशा दुख दिया, आज वही मुसीबत में थी। लेकिन सावित्री के दिल में बदले की भावना नहीं थी, सिर्फ इंसानियत थी। वह जादुई दरी के पास गई
और हाथ जोड़कर बोली, हे जादुई दरी, मुझे मेरी सास और भाभी के पास ले चलो, मुझे उनकी मदद करनी है। दरी चमकने लगी और कुछ ही पल में सावित्री हवा में उड़ने लगी। दरी बादलों के बीच से गुजरती हुई उस घने जंगल में पहुंची, जहां अंधेरा और डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़, कांटों की झाड़ियां और जंगली आवाजें चारों ओर सुनाई दे रही थी, लेकिन सावित्री के कदम नहीं रुके। वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सास और जेठानी को ढूंढने लगी। माँ जी, भाभी जी, आप कहाँ हैं? माँ जी, भाभी जी, आप कहाँ हैं? सावित्री, सावित्री, हमें बचा लो बेटी। हम यहाँ हैं। सावित्री आवाज सुनकर उनकी ओर दौड़ती है। कांटों के बीच घायल पड़ी सास और जेठानी को देखकर सावित्री की आंखें भर आईं, लेकिन उसने उन्हें देखकर कोई शिकायत नहीं की। उसने तुरंत अपने कपड़े का हिस्सा फाड़कर उनके घाव बांध दिए। बेटी, हमने तुम्हारे साथ हमेशा ही बहुत बुरा व्यवहार किया और तुम्हारे प्यार को हमेशा हमने तेरी कमजोरी ही समझा। जेठानी, मुझे भी माफ कर दो सावित्री, मैं लालच में अंधी हो गई थी। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है भाभी जी, लेकिन उसे सुधरना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है। सावित्री दोनों को सहारा देकर दरी तक लाई। दरी धीरे धीरे उन्हें वापस गांव की ओर ले जाने लगी। आसमान में उगते सूरज की किरणें दिखाई देने लगी थी। एक नई सुबह और एक नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली थी। घर पहुंचते ही सास सावित्री के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जिस बहू को उसने हमेशा पराया समझा था, आज वही बहू उसके लिए भगवान का रूप बन गई थी। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा ही बहुत दुख दिए, कभी तुम्हारे अच्छे दिल को नहीं देखा और हमेशा बुरा व्यवहार किया। माँ जी, परिवार में आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए, बस अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। उस दिन के बाद उस घर में सब कुछ बदल गया। अब जादुई मटका केवल लालच पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल होने लगा। सावित्री गांव के गरीब लोगों तक खाना पहुंचाती, बीमार लोगों की सहायता करती और उड़ने वाली दरी से दूर रहने वाले जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाती।